जैन सभी कैसे हो आप सब। आइए क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलेगा आप सबकी। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती जिसका आप सबका इंतजार रहता है और आप सब इंतजार भी बहुत टाइम से कर रहे हो और आप सब हर एक चैनलों पे जाते हो और वहाँ पर आप लोग मुख्य सेविका रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हो। तो मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले भी एक आप जो कैलेंडर जारी किया गया था 2026 का अपकमिंग वैकेंसियों का। अपकमिंग का मतलब होता है आने वाली वैकेंसियाँ जो आने वाले साल पे आप लोगों की आ रही हैं, उससे रिलेटेड आपका एक कैलेंडर जारी किया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। और उसमें ये बताया गया था कि किस डिपार्टमेंट्स में आप लोगों की वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन उन्होंने कन्फर्म कुछ भी नहीं किया है उतनी तरीके से जितनी तरीके से करना चाहिए था। लेकिन ये है कि आप लोगों को डिपार्टमेंट से दे दिया है तो बहुत अच्छी बात। यहाँ आप लोगों की पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करते हैं तो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने आप लोगों को मतलब कुछ दिन पहले भी एक कैलेंडर जारी किया था जब आपका यूपीडब्ल्यूएससी पेट का रिजल्ट नहीं आउट किया गया था, तो बीच में आप लोगों के चीज़ें जारी की गई थी जहाँ पर आपको 2025 से रिलेटेड बताया गया था। लेकिन उसी जगह आप लोगों की यूपीडब्ल्यूएससी ने अपनी बात नहीं रखी थी, अपनी कुछ वैकेंसियों को मिस कर दिया था। जहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को लगाई हुई थी कि इनके द्वारा ये वाली वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन आप लोगों की ये वाली वैकेंसियाँ हैं जिनका आप सब कह रहे हो कि दीदी ये वैकेंसी क्यों नहीं दी गई इनके द्वारा। तो कुछ रीज़न बस आप लोगों की नहीं दी गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अपकमिंग पर तो इन्होंने दे दी ना, जब आपकी अभी जो कैलेंडर जारी किया गया है जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों पे इस कैलेंडर को आपको शो किया गया, दिखाया गया कि ये जो अपकमिंग वैकेंसियाँ होंगी इतने लाख पदों पे आएंगे। मैंने भी आप लोगों को उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बताया जिस डिपार्टमेंट्स का आप सब गर्ल्स इंतजार कर रही हो। यानी आप लोगों को उत्तर प्रदेश की एक सबसे बेस्ट सुपरवाइजर भर्ती, यानी अपने आप में भी वर्ड उसका सुपर है, एक वो भर्ती का इंतजार है आप सबको। और एक सेकंड वैकेंसी जिसको सुपरवाइजर से भी बेस्ट रखा जाता है वो होती है आपकी मुख्य सेविका की वैकेंसी। दोनों अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। जो लोग ये बोल रहे थे कि ये दोनों अलग अलग नहीं एक ही हैं, तो लोग अच्छे से जानकारी लीजिएगा और उसके बाद कहिएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों की इनकी दोनों की क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ एक भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में आज आप लोगों को कल ही इसकी नोटिस जारी की गई है। आखिरकार वो कौन सी वैकेंसी है, तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका वैकेंसी मैं की स्क्रीनशॉट इस साइट पे लगा देती हूँ जिससे आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ताकि आप लोगों को वो लोग जो आते हैं ना फर्जी वाले लोग, वो आपके जो बता के जाते हैं, जो मेरे को कह के जाते हैं कि अपने आप से चीज़ें बता देती हो, भाई कहाँ पर रहते कौन सी दुनिया से निकल के आते हो जो तुम्हें कोई अपडेट तक आप तक नहीं पहुँचती। जबकि आप सबको भी बताया कि जो भी मैं आपकी अपडेट देती हूँ वो एक ऑफिशियली तरीके से रहती हैं, आज नहीं कल वो साबित होती हैं, वो भी सही साबित होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब तक जितनी भी भर्तियाँ, आप बस कमेंट्स कीजिएगा कि दीदी आपने ये भर्ती बताई लेकिन अभी तक ये भर्ती आई क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको एक प्रूफ के साथ अपने चैनल पे बता दूंगी कि मैंने ये वैकेंसी बताई और इस दिन आप लोगों की ये वैकेंसी जारी की गई। तो ऐसा होता है कि आगे पीछे थोड़ा टाइम ले लेते हैं, ये मैं जारी तो करती नहीं हूँ, मेरा काम होता है अपडेट देना। अगर कोई अपडेट वहाँ से मिली, कोई नोटिस वहाँ से जारी की जा रही, तो मैं आप तुरंत को बताऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको भी एक उम्मीद है, आपको भी एक सहारा है कि आप भी बोलते रहते हो कमेंट्स में दीदी कोई अपडेट आए तो तुरंत हम लोगों को इन्फॉर्म कर देना। तो क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपडेट देने के लिए ही हम बैठे हैं और उन चीज़ों को आप तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो अब वो भर्ती किस दिन जारी होती है, किस डे पे जारी होती है, ये मेरा काम नहीं है भाई। ये तो काम उस भर्ती बोर्ड का होता है। सरकार पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड्स होती हैं, हम लोगों का केवल काम अपडेट देना होता है। तो वही चीज़ें आप लोगों को इस चीज़ को गलत कहना ही नहीं चाहिए था। इसमें आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे और इस बात को भी आप लोगों ने देखा कि कल जो कैलेंडर जारी, जो आप लोगों के अपडेट जारी की गई है बीपी मौर्य द्वारा, तो आखिरकार क्या क्या उन्होंने बताया है और आप लोगों की भर्ती जो आएगी वो कितनी पदों पर आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव भी बता दूंगी और साइट पे भी आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो कि क्या क्या इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने बताया है कि बेबी मौर्य की जी द्वारा आप लोगों की जो बात बताया गया है कि क्या बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में मौजूदा समय में मुख्य सेविका के कितने पद रिक्त हैं। यानी बहुत सारे आपके कमेंट्स थे कि दीदी रिक्त पदों पर आ जाए कोई चीज़ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो फाइनली आप लोगों के रिक्त पदों पर इन्होंने अपनी बताई है बात। यानी बेबी मौर्य जो है आप लोगों की, वो उन्होंने अपने एक बताया है कि कितने हज़ार पद खाली हैं आप लोगों की। तो आखिरकार कितने हज़ार पद खाली हैं, तो बताया गया है कि वर्तमान में विभाग में मुख्य सेविका के कुल 2514 पद आप लोगों की खाली हैं। यानी इस टाइम पर आप लोगों की इन्होंने सर्वे वगैरह किया है जिसको लेके इन्होंने अपनी वो बातें बताई हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है कि 2514 पद इसमें रिक्त हैं प्रदेश के अंदर। यानी उत्तर प्रदेश को पूरा मिला के आपके 2514 पदों पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी है, अपडेट दी है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि फिर उसके बाद सेकंड आप लोगों का आता है कि क्या रिक्त पदों के सापेक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मुख्य सेविका के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भरने पर सरकार विचार करेगी। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये चीज़ पूछा है कि क्या इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या विचार करेगी। तो बताया गया है कि हाँ, प्रतिचयन की कार्यवाही के अंतर्गत वर्ष 2023 में 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नत किया गया था और भारत सरकार की पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से मुख्य सेविका के पद पर जो प्रतिचयन हेतु उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित 1996, 1998, 2001 एवं 2006 के संशोधन की कार्यवाही जो प्रक्रियाधीन है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ये जो चीज़ बताई गई है लास्ट पे, तो इन्होंने ये बताया कि जैसे आप लोगों के जो पद आएंगे 2514 आएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि मतलब कितने अभी आ सकते हैं ये बात की चीज़ें रहेंगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों के जो हैं 2514 पदों पर इन्होंने बताया है कि पद खाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आप लोगों को देखा होगा कि अभी आप लोगों की पिछली भर्ती कंप्लीट हुई थी, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, शायद हो सकता है कि 3 साल के समथिंग होने को हुआ, अगर हम 2 दिसंबर का महीना रख देते हैं। ये आपकी ये भर्ती मुख्य सेविका के कंप्लीट हुई थी पिछली भर्ती। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोगों के जो पद आएंगे वो 2000 पद आप लोगों के आएंगे, आपके खुद के पद, ठीक है। 2000 पद आप लोगों के आएंगे, यानी 2000 पदों पर वो वैकेंसी आएगी। और बाकी के जो पद ऊपर वाले रहेंगे तो हो सकता है कि ये प्रमोशन वाले स्टूडेंट्स होंगे। यानी जो क्या होता है कि आप लोगों ने देखा हो कि आंगनवाड़ी में आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किया करते हो कि दीदी हमें प्रमोशन है, जो कि हमारी हम लोग पहले से वर्क कर रहे हैं, कि हम लोगों को सरकार प्रमोशन नहीं देगी। तो ऐसे ही यहाँ पर होगी कि जैसे क्या होता है कि आप लोगों के आंगनवाड़ी में प्रमोशन कैसे होता है कि जैसे आप कार्यकर्त्री के पद पर रही हो 5 साल, और आपकी अगर क्वालिफिकेशन है 12th पास और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एंड आप लोगों के पास अगर ग्रेजुएशन है, तो आपको प्रमोशन सरकार देती है और आपके आगे आने वाले मतलब क्या है, आपसे बड़े पद पे आपका प्रमोशन होता है। यानी आप कार्यकर्त्री के पद पर हो तो आपका प्रमोशन होगा तो वो सुपरवाइजर के पद पर हुआ। ऐसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मतलब क्या है 2023 में जो भी ये वैकेंसी के लिए बताया गया है कि 320 पदों पर आप लोगों का प्रमोशन इन्होंने दिया था। तो ऐसे ही आप लोगों की इस बार भी रहेगी कि मुख्य सेविका की जब वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को 2000 प्लस जो पद रहेंगे, हो सकता है कि आप लोगों का रियल आप लोगों के लिए वैकेंसी रहे, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं उनको एक प्रमोशन के तौर पर आगे रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कंफर्म होती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आंगनवाड़ी में नहीं कंफर्म किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बाल पुष्टाहार ने कंफर्म किया है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी कर दी इन्होंने। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन बनी हुई है सुपरवाइजर वाले में, क्योंकि सुपरवाइजर में बहुत पुरानी जो महिलाएं हैं वो अभी भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन सरकार नहीं दी है, उनको आगे प्रमोट नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी होगी वहाँ पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो इतनी आप लोगों के पद रहेंगे जहाँ पर इन्होंने अपनी बेबी मौर्य ने अपनी बात को बताया है। तो फाइनली अब मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगी जो लोग हमें कह रहे थे कुछ दिन पहले कि आप लोगों को ये क्या है कि मतलब क्या नहीं बोल सकते थे, जबकि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें रियल बताने की कोशिश करती हूँ, और रियल ही नहीं, मैं आप लोगों को प्रूव करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ तक कि मैंने उसकी स्क्रीनशॉट भी लगाई हुई थी। बहुत सारे बहनों ने कमेंट्स किया कि ये तो आंगनवाड़ी वैकेंसी है, ये तो आंगनवाड़ी की है, ये तो ये है वो है। भाई कोई चीज़ समझा कीजिए, पहले उसका डिपार्टमेंट से समझिए, फिर उसके अंतर्गत आने वाली चीज़ को समझिए, फिर उसके बाद आप सोचिए कि नहीं हाँ ये चीज़ कहाँ पर आती है, क्या है। तो यही चीज़ें हैं कि आप लोगों की इसके क्वालिफिकेशन, आप लोगों का ग्रेजुएशन रहेगा, और इसके अगर एज की बात करते हैं तो 21 से आप लोगों का प्लस ही रहेगी इसमें। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि आप लोगों की एज आप रहेगी वो 21 से 40 वर्ष रहेगी जनरल वालों के लिए। आपका SC ST से आते हो तो 5 ईयर्स आप अपना ऐड कर लेना, और जैसे आप OBC से आते हो तो आप 3 ईयर्स ऐड करके चलना, ठीक है। गर्ल्स के लिए भर्ती है, बॉयज़ के लिए भर्ती नहीं होती है। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा कि आप लोगों का परसेंटाइज से रिलेटेड। इन्हें आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स किए, पिछले वीडियोज़ में कमेंट्स किए थे, अब एक साथ इतने लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई देना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। जहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ज़्यादा मैं भी बिजी रहती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ ना, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं सही से बता पाई थी कमेंट्स पे। तो मैं आप लोगों को वो बता दूं कि जो परसेंटाइल वाला आप कमेंट्स कर रहे थे कि UPSC कराएगा ये भर्ती आप लोगों की, जब UPSC आप लोगों की वैकेंसी कराएगा, भर्ती कराएगा, तो इस ये पिट जरूर लेगा। अगर इसको पिट ना लेना होता तो ये पहले ही भर्ती देता था। जैसे उस बार आपकी थोड़ा अपडेट इनके द्वारा जारी की गई थी, ये उस टाइम ही आप लोगों की वैकेंसी दे देते, लेकिन जैसे आप लोगों के फॉर्म अप्लाई करवाए UPSC ने पिट का, फिर उसके बाद इसने एग्ज़ाम करवाया, एग्ज़ाम के बाद भी एग्ज़ाम जैसे हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, और जैसे रिजल्ट आउट हुआ है उसके 7 या 8वें दिन आप लोगों का कैलेंडर जारी किया गया था। तो क्या मेरी ये भी बात गलत है? मैंने कब से आप लोगों को चीज़ें बताती चली आई हूँ, और वो बात आप लोगों को रियल साबित होती चली आ रही है। मैं आपको उस दिन भी बताया था कि आप लड़कियों तैयारी कीजिए, बहनों तैयारी कीजिएगा, आप लोगों के लिए ये हो सकता है कि कभी भी कुछ भी जारी हो सकता है। जबकि उस कमेंट्स में बहुत सारी हमारी वीडियोज़ में बहुत सारी बहनों ने भी कमेंट्स किया था कि UPSC कुछ भी कर सकता है, कभी भी भर्ती दे सकता है। ठीक है, तो बाकी आप पे डिपेंड्स है, आप क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। भाई मेरा काम अपडेट है जो कि मैं आपको देती रहती हूँ, और मैं आप लोगों को रियल के साथ साथ नहीं, आप लोगों को प्रूफ के साथ देती हूँ।
इसमें आप लोगों को बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी करवाएगा, जहाँ पर आप लोगों की भर्ती हो सकता है या जनवरी या फरवरी मंथ पे इनके द्वारा दी जाए। चलो ये चीज़ हम कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके द्वारा जो अपडेट जी मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उन्होंने बताया है कि जो पिछली बार जो आपकी वैकेंसी निकली थी वहाँ पर 1 लाख मतलब क्या है फॉर्म भर पाना भी मुश्किल पड़ गया था। इन 1 लाख फॉर्म भी मुश्किल पड़ जाते हैं आप लोगों की। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जब 1 लाख फॉर्म ही मुश्किल पड़ जाते हैं, क्योंकि गर्ल्स की भर्ती होती है और यूपी डबल एस सी कराता है, और जहाँ यूपी डबल एस सी करवाता है तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते हो कि एक पेट का एक बढ़िया प्रावधान चल चुका है उत्तर प्रदेश में, और वही आप लोगों का सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने इस बार भी पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। जबकि मैं पेट का एग्ज़ाम जब नहीं था, जब आप लोगों का होना था, जब इसकी डेट क्लियर हो गई थी, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई थी, आप देखना पिछला वीडियो मेरा पड़ा होगा, उसमें बताया था कि आप प्लीज़ पेट का एग्ज़ाम है वो मत छोड़ना, चाहे आप जीरो की तैयारी की क्यों बैठे हो। नहीं हो सकता 10-12 नंबर तो आएंगे आप लोगों के। तब आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दे नहीं दिया, और बहुत सारी बहनें कह रही दूर है दीदी, ये है वो है। अब अगर 3 साल की वैलिडिटी उन्होंने दी है तो 3 साल के अंतर्गत कितनी वैकेंसियाँ आप लोगों की आएंगी, बाकी आप पे डिपेंड है भाई। मेरा काम था उस बार भी बताना, और वो चीज़ें बताती चली आ रही हूँ हर एक चीज़ को। इसमें इन्होंने बताया है कि ओटिया सॉरी मतलब क्या है कि आप लोगों का परसेंटाइल जो रहेगा, सबसे पहले तो आप लोगों का अपना नंबर रहेगा, जिसमें अगर आपके 15 नंबर भी हैं, 20 नंबर भी हैं, तो आप बस तैयारी पे लग जाओ। यानी आप लोगों में 15-20 नंबर तो बहुत लोगों के क्या है कि का इससे भी कम होंगे आप लोगों। 15 नंबर क्या थोड़े होते हैं, मतलब क्या होता है कि बहुत हैं आप लोगों के हिसाब से मैं देखा हूँ। अगर जिन लोगों की तैयारी नहीं थी, 15 नंबर 20 नंबर तो भाई सबके होंगे लगभग लगभग मेरे हिसाब से। बाकी इतना भी नहीं होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। 10 नंबर अगर 10 प्लस हैं तो फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और ऊपर वाला आप लोगों का साथ देगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन में इतना 2514 पद बेबी मौर्य का जवाब मिला है, और ये आप लोगों को 2026 में ही भर्ती आएगी, 25 में नहीं आएगी, क्योंकि अब आपका 25 तो निकल ही आए, कितने दिन बचे आपके 25 के। उसके बाद इन्होंने बताया है कि बाकी के प्रोफेशन वगैरह है। हाँ, सिलेबस में इन्होंने बदलाव कर रहे हैं इस बार, और आपके जो पिछला सिलेबस था, जो आप सबके कमेंट्स थे, जो मैंने आपको शेयर भी किए थे टेलीग्राम पे, तो उसमें क्या है कि आप लोगों का बदलाव होगा, जो कि मैं आप लोगों को क्या क्या बदलाव होने वाला है इससे मैं आपको बता दूं। इसमें इन्होंने बताया कि सिलेबस चेंजेस हो सकता है, जहाँ पर आप लोगों का यूपी और प्लस कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 35 क्वेश्चन तक आप लोगों की यूपी और यूपी की जीके जो होती है अपनी, और इससे और आपकी कंप्यूटर के पद सॉरी क्वेश्चन वगैरह हैं जो कि शामिल रहेंगे, जिसमें आपका 35 इन्होंने बताया है कि क्वेश्चन वगैरह आप लोगों के शामिल होंगे। देखते हैं बाद में क्या करते हैं, इनके तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही और कन्फर्म होंगी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने बताया कि 25 जो 65 प्लस नंबर रहेंगे, 65 प्लस जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों के रहेंगे। होम साइंस वगैरह है, सोशोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के अपने सब्जेक्ट से मतलब ये समझ लीजिएगा अपने सब्जेक्ट से आएंगे। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही दी है। आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, और धीरे धीरे करके आपकी वैकेंसी नज़दीक आ रही है। और जैसा मैंने बहुत टाइम से मैं कहती भी आई हूँ, आप लोगों की मुख्य सेविका, और मेरे को देख के समझ लीजिए जब आप लोगों की ये अपडेट उस दिन कैलेंडर जारी किया गया था, मैं उस दिन वीडियो बनाई थी, और उस दिन से कम यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, और जितने पद मैंने बताए थे सेम वही पदों पर आप लोगों की अपडेट दे रहे हैं वो लोग। क्यों, अगर बात गलत होती तो भाई वो अपडेट ही न देते। और जबकि मैंने उस अपडेट में आपकी 3 पोस्टों पर अपडेट दी थी, क्योंकि कैलेंडर पर साफ साफ वो चीज़ें जारी की गई इनके द्वारा, यूपी प्रदेश के द्वारा। तो आप लोगों की सहकर्मी भी शामिल है, आप लोगों की मुख्य सेविका शामिल है, सुपरवाइजर, ये सारे शामिल है, तब जाके आप लोगों को इतने हजार पत्र रहेंगे जो आपको मैंने पिछले वीडियोस पे बताए हुए थे। तो ठीक है, और कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। और सिलेबस से रिलेटेड जो आपका चेंजेस हो रहा है कुछ बहुत जो भी है, पढ़ना कंप्यूटर है और अपना जो यूपी जीके है, इसका सारी चीज़ें पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद एंड सेंटर पे जाने के बाद मैं जैसे ही क्लियर हो जाएगा, मैं आप तक उस सिलेबस को ज़रूर टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम की लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड ही कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके अपना है देख लेना अपने हिसाब से। उसको कुछ ना करना, बाकी अपना जो भी इच्छा हो तो उसका क्या था, मैं सिलेबस शेयर करूँगी, बस अपना सिलेबस अपने हिसाब से देख लेना। तो बस स्टूडेंट्स जो भी हैं अपनी अच्छे से तैयारी करना चाह रही हैं, अगर आपको अपना अधिकारी रैंक की नौकरी चाहिए और आपको बिना कंपटीशन वाली, केवल गर्ल्स की होती तो उतना कंपटीशन ही नहीं है, आप खुद सोचिए अपने दिमाग से। तो जब कंपटीशन नहीं है तो भाई वहाँ पर हम तैयारी करें क्यों, हम 20-20 और 25-25 लाख वालों में कंपटीशन करके बैठे हैं। अब अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो कोई अपडेट और भी आती है तो मैं आप तक वीडियो पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका भरोसा बरकरार रहेगा।